बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद, SLStutorial.com में खुश आमदीद। तो आज हम लोगों ने देखना है कि अगर हम लोग पैटर्न प्रिंट करना चाहें और डिफरेंट वीडियो सीरीज़ यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल सा पैटर्न प्रिंट करना सीख लेते हैं। वो हम फिर डिजिट के थ्रू भी प्रिंट करेंगे और देन उसके अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी उसको प्रिंट करना सीख लेंगे। अच्छा, तो इस तरह का पैटर्न अगर हम लोगों ने प्रिंट करना है तो हम लोगों ने सबसे पहले देखना होता है कि हमारे पास कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो हम अगर यहाँ पे रोज़ काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 रोज़ एंड कॉलम काउंट करें तो वो भी हमारे पास सेम ही है। यहाँ पे हमने सेम बनाए हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इट मीन्स कि हमें जो नेस्टेड लूप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, रोज़ के लिए भी हमें लूप लगाना पड़ेगा 5 टाइम और देन कॉलम के लिए भी 5 टाइम हमें लूप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग वो लूप लिख लेते हैं। फर्स्ट हम रोज़ के लिए लिख लेते हैं। तो देन यहाँ पे फॉर रोज़ फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड देन i प्लस प्लस। देन नेक्स्ट हमने कॉलम के लिए लिखना है। तो यहाँ पे फॉर कॉलम्स इस लूप में भी हमारे पास जो साइज़ है वो j इक्वल टू 0, j लेस देन 5 एंड देन j प्लस प्लस। अब ये चीज़ आपको बताई हुई है कि अगर आपने i का लूप रखा है और नेस्टेड में आप कोई दूसरा लूप लिख रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपने मस्ट है कि वेरिएबल कुछ और यूज़ करना है। i आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, i आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपकी वेरिएबल की वैल्यूज़ बार बार चेंज होती रहेंगी और आपका जो आउटपुट है वो सही नहीं आएगी। तो आपने जो लूप अगर आपने नेस्टेड में यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो वेरिएबल्स के नाम है वो मस्ट है कि वो डिफरेंट होने चाहिए। देन अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करना है, स्टैटिक प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन और देन हम लोगों ने प्रिंट करना है स्टैटिक। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में स्टैटिक प्रिंट कर देंगे। देन स्टैटिक के बाद एक स्पेस भी हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट कर लें। अब हर स्टैटिक के बाद हमें हर स्टैटिक के बाद जो है अंडल नहीं चाहिए, मीन्स कि हर स्टैटिक के बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे नहीं आना। तो यहाँ पे जस्ट राइट का मेथड आप लिख लें। तो देन जब आपका 5 टाइम ये लूप चल चुका होगा कॉलम्स का तो देन आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन पे आना है। इट मीन्स कि जब ये आपका कॉलम वाला लूप टर्मिनेट हो देन आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होना है। तो यहाँ पे आप कंसोल डॉट राइट लाइन और देन शिफ्ट होना है। जस्ट हम लोगों ने कुछ लिखना नहीं है तो यहाँ पे जस्ट राइट लाइन का मेथड आप यूज़ कर लें। तो ये सिंपली अगर आप इसको एक्सिक्यूट करें तो आपके पास इस तरह की आउटपुट जो है वो आ जाएगी। इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं देन ये कैसे वर्क कर रहा है वो भी फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो ये आपके पास आउटपुट आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी। वही जो हम लोगों ने पैटर्न प्रिंट करना था वो पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब ये कैसे प्रिंट हुआ है ये हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये लूप एक्सिक्यूट होगा तो हमारे पास जो i की वैल्यू होगी वो i इक्वल टू 0 होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारा कुछ हम देख चुके हैं कि यहाँ से लूप आपका यहाँ पे आएगा, चेक करेगा आपकी कंडीशन ट्रू होती है, देन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। देन j की वैल्यू भी अगेन आपके पास 0 आ जाएगी। तो j इक्वल टू 0 अगेन आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगेन आपका यहाँ से कंडीशन आएगी, चेक करेगी क्या j लेस देन 5 है, ओके। देन उसके बाद ये आपका स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। जस्ट राइट लिखा हुआ है तो आपका स्टैटिक प्रिंट होगा, उसके बाद स्पेस प्रिंट होगी और आपका पॉइंटर उसी लाइन पे रहेगा। देन यहाँ से j प्लस प्लस होगा, j 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 5, ओके। देन यहाँ से ये सारी कंडीशन जो है हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं, बार बार मैं वही आपको दोहराना नहीं चाहता। आपकी वीडियो जो है इससे काफ़ी लेंथी हो जाएंगी। अगर वो आपको पैटर्न नहीं पता कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है तो प्रीवियस वीडियो यहाँ पे आपको शो भी हो रही होगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी मिल जाएंगे और ऊपर कार्ड पे भी आपको लिंक मिल रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कार्ड पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको फॉर लूप का इंट्रो की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके देन वो फॉर लूप कैसे वर्क करता है आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। तो आपका ये 5 टाइम जब ये चलेगा, 5 टाइम आपके स्टैटिक प्रिंट होंगे, ये आपके स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे 5 टाइम। देन उसके बाद आपका ये जो लूप है कॉलम वाला ये टर्मिनेट हो जाएगा। जब टर्मिनेट होगा उसके बाद क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है,
टर्मिनेट होने के बाद क्या होगा कि आपके हमने नेक्स्ट लाइन पे आना, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हमने ये लाइन लिख दी। अब इस लाइन के थ्रू हम लोग नेक्स्ट लाइन यहाँ तक हमारा पॉइंटर पहुँच चुके हैं। देन अगेन क्या होगा, आई की जब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के आने के बाद यहाँ से आपके पास आई प्लस प्लस अब होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाएगी। अब 1 लेस देन 5 अगेन आपका ट्रू है, अगेन आपके यहाँ से पॉइंटर यहाँ पे आएगा, जे की वैल्यू अगेन जो चलते चलते 5 हो चुकी थी, अगेन आपकी जे की वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी 0। अगेन 5 टाइम ये प्रिंट होगा, 5 टाइम प्रिंट होने के बाद अगेन लूप आपको टर्मिनेट होगा, अगेन उसके बाद आपकी ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये इस तरह ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरा ये हो सकता है कि हम ये कहते हैं कि मैं इसको यहाँ से क्लियर करता हूँ पहले। अच्छा, अब दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे तो हमने खुद से वैल्यू 5 रखी हुई है। अगर हमें यूज़र से इनपुट लेनी हो कि यूज़र आपकी कितनी रोज़ कितनी जो कॉलम है वो प्रिंट करना चाहता है, तो फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल रख लेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट रोज़ और दूसरा कॉलम के नाम से। देन इसमें हमने इनपुट लेनी है, तो आप कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट का मेथड यूज़ कर लेते हैं, इंटर नंबर ऑफ रोज। देन इनपुट लेने के लिए आपको कंसोल डॉट रीड लाइन, अब रीड लाइन हम लोगों ने क्योंकि आपने इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको पहले रोज इक्वल टू, यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्ट डॉट टू इन 32 का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसको आप एज एन आर्गूमेंट इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप ये कंसोल डॉट रीड लाइन जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको इनपुट रिटर्न करती है। देन अगेन हम लोगों ने कॉलम भी यहाँ पे कॉपी करने हैं, तो जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इंटर नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे लिख लें। देन यहाँ पे रोज़ की जगह आप कॉलम लिख लें। देन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 की जगह जो भी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो आप यहाँ पे रोज़ लिख दें, और देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग कॉलम लिख दें। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूज़र से पूछा जाएगा कि वो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम क्या रखना चाहता है। तो इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंटर नंबर ऑफ़ रोज़ हम यहाँ पे 10 इंटर कर देते हैं। देन इंटर नंबर ऑफ़ कॉलम 15। तो आपके पास ये 10 to 15 आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में पैटर्न प्रिंट हो गया। अब देन ये हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक तो हम स्टैटिक प्रिंट करवा रहे हैं, स्टैटिक की जगह अगर हमने यहाँ पे हैश प्रिंट करना है, तो जस्ट यहाँ पे आप हैश लिख लेंगे, इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो आपके पास हैश सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। 10 to 15, 14 या 15 जो भी हम रखते हैं, तो आपके पास सारे के सारे हैश प्रिंट हो गए। ये तो ईजी है। अगर यहाँ पे कहा जाता है कि आपने 1 इंटर करना है या सिंपल कोई एक डिजिट कहा जाता है, तो फिर भी इजी है, फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। लाइक जस्ट 2 अगर प्रिंट करना है तो जस्ट इसको एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक है। 5/5 तो आपके पास 2 5/5 के टाइम प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आपको कहा जाता है 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर बिगनर लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, सोचना पड़ता है कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक नंबर ले लेते हैं कि हमारा पैटर्न स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। हम एक स्टार्ट नंबर ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारा पैटर्न स्टार्ट जो है 1 से होना चाहिए, तो आप इक्वल टू 1 कर दें, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे हम लोग जो हमने यहाँ पे प्रिंट करना है वो स्टार्ट प्रिंट करना है। स्टार्ट के बाद हम लोगों ने स्पेस प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे आप स्पेस प्रिंट करनी है, हम जस्ट स्पेस लिख लेते हैं। देन उसके बाद क्या होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट टाइम जो प्रिंट हो वो 2 प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो। तो हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, तो यहाँ पे आप जस्ट एक दफ़ा प्रिंट होने के बाद आप स्टार्ट प्लस प्लस कर दें कि स्टार्ट वेरिएबल में आपका इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, या फिर आप ये लिख लें स्टार्ट प्लस प्लस। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1, कि हर दफ़ा स्टार्ट में +1 हो जाए। दोनों आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मर्जी आप लोगों की, ठीक है। तो दोनों कोड आप लोग लिख सकते हैं। इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ तो आपको अब ये डिजिट नज़र आएंगे यहाँ पे।
लाइक यहाँ मैं 5 लिखता हूँ, देन अगेन 5 लिखता हूँ, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देन क्योंकि आप यहाँ पे नेक्स्ट रोज में आपके पास जो डिजिट है वो उनकी जो लेंथ है, जिनका जो साइज़ है वो 2 डिजिट हो गया, तो देन इसलिए आपको ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ हो यही रहा है कि आपके हर रोज़ में और हर कॉलम में जस्ट 5 डिजिट ही प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसको मैं 1 से स्टार्ट करने के बजाय इसको मैं 10 से स्टार्ट कर देता हूँ, तो फिर आई थिंक कोई ऐसा इशू नहीं होगा। इसको मैं अगेंस्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। नंबर ऑफ़ रोज़ 5, नंबर ऑफ़ कॉलम 5। तो अब ये आपके पास ठीक नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पास जितने भी नंबर यहाँ पे प्रिंट हुए हैं उनका साइज़ जो है, उनकी जो लेंथ है वो 2 डिजिट के ही इक्वल है। ठीक है, अब जब ये 3 डिजिट के इक्वल हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा इसकी जो शेप में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा। लाइक यहाँ पे अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। नंबर ऑफ़ कॉलम हम इसको 10 दे देते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 10 दे देते हैं। तो अब यहाँ पे लास्ट रो में अगर आप देखें तो आपके पास लास्ट रो में जो डिजिट हैं वो 3 डिजिट, उनका जो साइज़ है वो 3 डिजिट हो गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी शेप जो है वो चेंज नज़र आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने अगर इंटीजर प्रिंट करना हो किसी भी पैटर्न में तो वो कैसे प्रिंट होगा। देन अगर अल्फ़ाबेट हम लोगों ने प्रिंट करना हो तो जस्ट अल्फ़ाबेट यहाँ से आप लोग चेंज कर लें। आपने यहाँ पे स्टार्ट जो है वो इंटीजर फॉर्म में रखा हुआ था, हम इसको करैक्टर कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने स्टार्ट करना है और करैक्टर का आपको बताया था कि जब भी आप इसको इनिशलाइज़ करते हैं, जस्ट यहाँ तक आप लोग लिखते हैं तो उसको डिक्लेयर करना कहते हैं वेरिएबल। इसको इक्वल टू आप यहाँ पे इसको जब करैक्टर को इनिशलाइज़ करेंगे तो आप सिंगल इन्वर्टेड कोमास के साथ इनिशलाइज़ करते हैं। यहाँ पे हम ए के साथ इसको इनिशलाइज़ कर लेते हैं। अब देन आपके पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होना चाहिए 1 बाय 1 अगेन। तो जस्ट जिस तरह इंटीजर में आप 1 का इंक्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 1 का इंक्रीमेंट होता रहता है और आपकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि इंटीजर में आप इसको बता रहे हैं कि 1 का इंक्रीमेंट करो, तो यहाँ पे एरर आपको दे रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपने नहीं लिखनी, बल्कि आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, स्टार्ट प्लस प्लस। इसीलिए आपको बताया था कि आपके जो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं ये आपको समझ आने चाहिए कि ये कैसे काम करेंगे। देन नेक्स्ट हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इंटर नंबर ऑफ़ रोज़ 5 इंटर नंबर ऑफ़ कॉलम 5, तो आपके पास ये A to Y आपके पास ये पैटर्न प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने डिजिट के थ्रू भी प्रिंट करना सीख लिया, स्टैरिक के थ्रू, हैश के थ्रू, डिजिट अल्फ़ाबेट्स के थ्रू। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी हो तो तब हम क्या करेंगे, खुद अगर हमने साइज़ लेना हो तो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स लेने हो, डिजिट लेने हो, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपकी जैसे ये फर्स्ट वीडियो थी पैटर्न से रिलेटेड, बाकी इसके अलावा हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं पैटर्न। इसके अलावा जो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं वो भी हम बनाना सीखेंगे। तो वो सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो बेल आइकन आएगा वहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा मज़ीद अपनी राय अगर देनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, तो जस्ट उसका सिला यही है कि आप लोग लाइक कर दें, या कमेंट्स बॉक्स में अगर आप कभी अप्रिशिएट कर देते हैं तो जस्ट हमें उससे एक खुशी महसूस होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।